ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 8 गैस अवस्था। और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है वास्तविक गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापीय वक्र, समतापीय वक्र। तो हमने बॉयल नियम से क्या कहता है, बॉयल नियम क्या कहता है? बॉयल नियम कहता है कि जो दाब है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन बढ़ने पर दाब घट जाता है। तो ध्यान से देखना, ये तो मान किसको बढ़ा रहा है, ये लाइन किसको व्यक्त करती है सर? ये तो आयतन को व्यक्त करती है। और सर ये किसको लाइन व्यक्त करती है? सर ये जो लाइन है वो दाब को व्यक्त करती है। तो ध्यान से देखना, अगर आयतन यहाँ पर इस पॉइंट पर आयतन है, इस यहाँ मतलब यहाँ पर आयतन सबसे कम है, और इसके बाद यहाँ पर आयतन सब इससे अधिक है, और लास्ट में सबसे अधिक जो आयतन है वो इस पॉइंट पर है। तो सबसे पॉइंट इस पॉइंट पर कम आयतन है तो दाब क्या होगा? अधिकतम होगा। और आयतन अधिक होने पर दाब क्या होता है? कम होता है। ये कौन बताता है? बॉयल नियम कहता है। लेकिन हमारा जो आरेख है वो ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ताप पर इसका क्या देखेंगे, आरेख देखेंगे पी व वी के मध्य। मतलब दाब और आयतन के मध्य अलग अलग तापमान पर हम क्या देखने वाले, ग्राफ पर देखने वाले। सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। कौन से तापमान की बात करते हैं? 131 पॉइंट डिग्री सेल्सियस, 131 पॉइंट डिग्री सेल्सियस, 13.1 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास जो ग्राफ मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है, इस प्रकार का मिलता है, यह आपके सामने। और 21.5 डिग्री सेल्सियस पर, 21.5 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। और 1331 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। और 35 डिग्री सेल्सियस पर इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। और 42 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास क्या मिलता है? इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग तापमान पर, अलग अलग तापमान पर पी व वी के मध्य ग्राफ है वो क्या मिल रहा है? अलग अलग मिल रहा है। तो पहले लाइन ये लिखी हुई है, गैस को अलग अलग ताप पर गर्म करने पर, गैस को क्या करने पर? अलग अलग ताप पर गर्म करने पर अलग अलग पीवी आरेख प्राप्त होता है। पहला पॉइंट ये है। अब आपको याद है तो पिछली वाली क्लास से हमने 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या देखा था? CO2 गैस का क्रांतिक ताप मिला था। इस पर हमें क्या मिला था? CO2 गैस का क्रांतिक ताप मिला था। और इस ताप का यहां से हाईएस्ट जो बिंदु है वो ए है। और इस बिंदु पर क्या मिलता है सर? इस बिंदु पर द्रव व वाष्प का घनत्व एक समान होता है, घनत्व एक समान होता है। मतलब हम क्या नहीं कर सकते हैं, घनत्व एक समान होने का मतलब है हम द्रव और वाष्प का क्या नहीं कर सकते? विभेदन नहीं कर सकते इस पॉइंट ए पॉइंट पर। तो अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से, 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पर CO2 गैस के लिए क्रांतिक तापमान प्राप्त होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वाले क्लास में। अगला पॉइंट ध्यान से जोड़ना, इस तापमान पर, किस तापमान पर? 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, किस तापमान पर? 31 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बिंदु बी पर संतृप्त द्रव व संतृप्त वाष्प का घनत्व बराबर हो जाता है। यहाँ पर संतृप्त का मतलब क्या होता है? तो संतृप्त का मतलब वह अवस्था जिसमें द्रव का जो घनत्व है वो अधिकतम प्राप्त हो। मतलब उस पॉइंट पर क्या हो, द्रव का जो घनत्व अधिकतम प्राप्त हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? संतृप्त द्रव बोलते हैं। और यदि वह पॉइंट जो वाष्प का क्या हो, अधिकतम घनत्व प्राप्त हो, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? संतृप्त वाष्प बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, द्रव, हाँ, बिंदु ए पर संतृप्त द्रव है, संतृप्त वाष्प का घनत्व बराबर होता है, अर्थात बिंदु ए पर द्रव व वाष्प का क्या नहीं किया जा सकता? विभेदन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पॉइंट ए पर क्या होता है? द्रव और वाष्प का जो घनत्व है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रांतिक घनत्व। क्या बोलते हैं? क्रांतिक घनत्व बोलते हैं। दोनों का बराबर हो जाए घनत्व, दोनों का बराबर हो जाए, इस घटना को क्या बोलते हैं? क्रांतिक द्रव बोलते हैं। आगे ध्यान से, ये अगला आप आइडिया लगाओ, अवस्था सांतत्य। अवस्था सांतत्य, और इसको लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट लगा लेना। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ।
सर इसमें हमने क्या परिवर्तन किया है इस ग्राफ का? सर इसमें हमने परिवर्तन किया है, हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए अलग से। इस ग्राफ में हमने क्या लिया? 3 पॉइंट अलग से लिया। कौन कौन सा लिया? बिंदु बी, ये बिंदु टी है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं है, ये टी बिंदु टेम्परेचर नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। और एक हमने बिंदु लिया है पी, और सर एक बिंदु हमने लिया है आर, एक बिंदु हमने कौन सा लिया है सर? आर बिंदु लिया है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे बिंदु पी पर हम क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखना, क्रांतिक ताप के नीचे ताप, क्रांतिक ताप, क्रांतिक जो ताप होता है उसके नीचे तापमान पर क्या घटना घटित होती है? क्रांतिक तापमान के नीचे तापमान पर द्रव का वाष्प और वाष्प का द्रव में परिवर्तन असतत प्रकार का होता है। असतत का मतलब होता है लगातार, मतलब क्रांतिक नीचे तापमान पर, क्रांतिक नीचे तापमान पर जो द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना और वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना वो लगातार नहीं होता है, मतलब असतत रूप से होता है। और दोनों अवस्था क्या होती है? मिक्स में होती है। कब होती है? क्रांतिक नीचे तापमान पर, क्रांतिक नीचे तापमान पर, क्रांतिक तापमान के नीचे तापमान पर दोनों जो अवस्था होती है वो लगभग क्या होती है? मिक्स अवस्था में रहती है। अगला पॉइंट ध्यान से देखना, यदि गैस को बिंदु टी व बिंदु पी तक लगातार गर्म किया जाता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये बिंदु टी और बिंदु पी तक हम क्या कर रहे हैं? गैस को क्या कर रहे हैं? गैस को लगातार गर्म कर रहे हैं। तो एक अवस्था, तो एक अवस्था ही रहेगी, इसकी क्या रहेगी? एक ही अवस्था रहेगी, जो कौन सी रहेगी? वाष्प अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी सर? वाष्प अवस्था होगी। मतलब बिंदु टी व बिंदु पी के मध्य हम क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। तो यहां से लेके आप यहां तक चलोगे ना, तो आपको क्या मिलेगी? केवल एक ही अवस्था मिलेगी, वो कौन सी मिलेगी? वाष्प अवस्था मिलेगी। अब आगे ध्यान से सुनो, यदि बिंदु P से बिंदु R तक ठंडा किया जाए, अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम पूछ के गर्म किया, क्या किया? गर्म किया। गर्म करने के बाद पुनः इसको क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठंडा करते करते हम कहां आ गए? बिंदु R पर आ गए। कहां आ गए सर? बिंदु R पर आ गए। तो क्या में ठंडा करने के बाद में क्या मिल जाती है? आपको द्रव अवस्था मिल जाती है। पुनः आपको क्या मिल जाती है? द्रव अवस्था मिल जाती है। तथा बिंदु R पर आपको कितना टेम्परेचर मिलता है? 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त होता है। कितना होता है? 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको प्राप्त होता है। कहां होता है? इस आर बिंदु पर आपको प्राप्त होता है। इस तापमान पर द्रव अवस्था का आयतन क्या हो जाता है? घट जाता है। इस तापमान पर जो द्रव का जो आयतन है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। अब आगे ध्यान से देखो, हमारे पास टी पी आर पद अवस्था सातत्य को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? अवस्था सातत्य को दर्शाती है। अब ध्यान से सुनना, बिंदु टी व बिंदु पी के मध्य वाष्प अवस्था पाई जाती है। मतलब बिंदु टी व बिंदु पी के मध्य जो अवस्था पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वाष्प अवस्था पाई जाती है। तथा बिंदु पी व बिंदु आर के मध्य कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो द्रव अवस्था पाई जाती है। अतः द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना, तथा वाष्प का किस में परिवर्तन होना? द्रव में परिवर्तन सतत रूप से होता है। किस रूप से होता है? सतत का मतलब लगातार होता है। सतत का मतलब होता है लगातार होता है। तो ये सतत जो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अवस्था सातत्य कहलाता है। अवस्था सातत्य का सीधा सा मतलब है द्रव वाष्प में परिवर्तन होना, और वाष्प द्रव में परिवर्तन जो होता है वो लगातार होता है, मतलब सतत रूप से होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अवस्था सातत्य कहते हैं। फिर से पुनः समझते हैं। आगे हमने क्लास ली है, पहला जो टॉपिक पढ़ा है वो है वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापीय वक्र हमने पढ़ा है। हम बॉयल नियम से जानते हैं, बॉयल का जो नियम है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन बढ़ने पर दाब घट जाता है। ये कौन कहता है? बॉयल कहता है। तो बॉयल से जो वक्र प्राप्त हुआ वो है अति परवलयकार वक्र प्राप्त हुआ है। कैसा प्राप्त हुआ है? अति परवलयकार वक्र प्राप्त है। अब हम क्या करते हैं? अलग अलग टेम्परेचर पर इसका ग्राफ देखते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर क्या देखते हैं? अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ देखने पर हमें क्या मिलता है सर? अलग अलग आपको क्या मिलेगी? पीवी आरेख प्राप्त होते हैं, अलग अलग मिलते हैं। मतलब गैस को अलग अलग ताप पर गर्म करने पर अलग अलग आपको क्या मिलेंगे? पीवी आरेख प्राप्त होंगे। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी क्या मिलेंगे? अलग अलग आरेख मिलेंगे। और इधर ये लिखे हुए अलग अलग टेम्परेचर। अगला पॉइंट है, ये हमारे पास जो 31 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, ये हमने कहां पढ़ा था? O2 गैस में पढ़ा था। और इस 31 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलता है? O2 गैस का क्रांतिक तापमान मिलता है।
क्या मिलता है सर? O2 गैस का क्रांतिक तापमान मिलता है। O2 गैस के क्रांतिक तापमान प्राप्त होता है। इस तापमान पर बिंदु ए पर असंतृप्त द्रव्यवश इस तापमान पर बिंदु ए पर संतृप्त वाष्प का घनत्व बराबर हो जाता है। यहाँ पर संतृप्त का मतलब होता है यदि द्रव है तो द्रव का अधिकतम घनत्व होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? संतृप्त द्रव कहते हैं। अगर वाष्प का अधिकतम घनत्व होता है तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? संतृप्त वाष्प कहते हैं। ये दोनों, और इस पॉइंट ए पर हम क्या नहीं कर सकते? द्रव वाष्प का विभेदन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर द्रव और वाष्प का क्या होता है, जो घनत्व होता है वो क्या होता है? यहाँ पर बराबर होता है। ये हमने इसमें। अब अगले जो टॉपिक आता है अवस्था संतत्ति क्या होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने इस ग्राफ में हमें इतना ही परिवर्तन किया, हमने क्या लिया? एक पॉइंट पे लिया है और इस पॉइंट से हम लगातार क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म कहां तक कर रहे हैं? बिंदु पी तक कर रहे हैं। कितना टेम्परेचर है यहाँ पर? बिंदु पी पर 481 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 48.1 डिग्री सेल्सियस है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको वापस ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वापस ठंडा कर रहे हैं। जब हम गर्म कर रहे हैं तो कौन सी अवस्था पाई जा रही है? वाष्प अवस्था पाई जाती है। पुनः हम ठंडा करते हैं तो कौन सी अवस्था पाई जाती है? द्रव अवस्था पाई जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब आप एक लाइन में इसका आंसर लिखना चाहते हो। क्या लिखना चाहते हो? एक लाइन में इसका आंसर लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो। ये डायग्राम बना के आप एक लाइन में ये आंसर लिख सकते हो, या आप यहां से लिख सकते हो। इतना लिखोगे तो आपको एग्जाम में क्या मिलेंगे? पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे मिल सकते हैं। आप ये 3 पॉइंट लिखते हो तो आपको एग्जाम में क्या मिलने वाले? पूरे अंक मिलने वाले। तो ये तो केवल आपको क्या लिखा है? समझाने के लिए लिखा है। जो आपको ये पद मिलता है ना, TPR, ये पद किसको व्यक्त करता है? अवस्था सांतत्य को व्यक्त करती है। और यहां से बिंदु यहां से लेके यहां तक तो वाष्प अवस्था रहती है, और इस बिंदु से इस बिंदु तक कौन सी अवस्था रहती है? द्रव अवस्था रहती है। मतलब इसमें जो वाष्प अवस्था लगातार किस में परिवर्तित होगी? वाष्प अवस्था लगातार किस में परिवर्तित होगी? द्रव में परिवर्तन होगी। और यहां से गर्म करेंगे तो द्रव किस में परिवर्तित होगी? द्रव जो परिवर्तन होगी वो किस में होगी? लगातार वाष्प में परिवर्तन होगी। और इस लगातार मतलब सतत रूप, लगातार का मतलब यहाँ पर सतत लिखा हुआ, सतत का मतलब होता है लगातार, और सतत परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अवस्था संतत्ति कहलाता है। यहां पर आपको ये दो शब्द ये आपको ध्यान में रखने, संतृप्त द्रव क्या होता है और संतृप्त वाष्प क्या होता है। संतृप्त का मतलब आप सभी जानते हो, यदि द्रव का क्या हो? अधिकतम घनत्व, द्रव का क्या हो? अधिकतम घनत्व है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? संतृप्त द्रव बोलते हैं। अगर वाष्प का क्या हो? अधिकतम घनत्व, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? संतृप्त वाष्प। अगर उन दोनों का घनत्व क्या हो जाए? बराबर, इन दोनों का घनत्व बराबर हो जाए तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक घनत्व बोलते हैं। और क्रांतिक घनत्व द्रव और वाष्प का क्या नहीं किया जा सकता? विभेदन नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर क्या होता है? द्रव और वाष्प का जो घनत्व है वो क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। और आपको जो आरेख आपको नजर आ रहे हैं सभी क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न ये क्या है? प्रकार के। पहला है 13.1 डिग्री, 13.1 डिग्री सेल्सियस, फिर है 31.5 डिग्री सेल्सियस, फिर है 31 डिग्री सेल्सियस है, फिर 35 डिग्री सेल्सियस है, फिर 42 डिग्री सेल्सियस। ये सभी क्या है? अलग अलग तापमान है, और अलग अलग तापमान पर आपको आरेख कैसे मिल रहे? अलग अलग मिल रहे।